फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2025 आज प्रचार का अंतिम दिन खत्म हुआ। सभी प्रत्याशियों ने जो मेहनत करनी थी, जहां तक उन्होंने पहुंचना था, मेहनत करके सबने आज उस चीज को कंप्लीट किया। और आप सभी साथी जानते हैं कि फरीदाबाद नगर निगम के 45 वार्ड और मेयर प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी 45 के 45 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 100% चुनाव जीत के आ रहे हैं। बहन परवीन बत्रा जोशी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ करके फरीदाबाद से वो जीत के जाएंगे। मेरी तो जनता से एक अपील है कि 2 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान। ये राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, क्योंकि आप ये लोकल सरकार चुनने जा रहे हो, आप वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने के दौरान आपको 2 मशीन मिलेंगी। एक मेयर पद के प्रत्याशी की, जिसपे आपने कमल का बटन दबाना है, बहन परवीन बत्रा जोशी को जिताना है। एक पार्षद प्रत्याशी की, उसमें आपने कमल का बटन दबाना है। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो वहां से जीतेगा। बड़कल में क्या रहेगा? 11 वार्डों बड़कल तो 11 के 11 जीत चुके हैं। क्लीन स्वीप रहेगा पूरा। आप लोग बताइए, कहीं किसी पे कोई कंपटीशन नजर आता है तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। विधायक साहब, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अब आपकी ट्रिपल सरकार इंजन बन गई है, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की। तो एक अब आपके सारे देखिए मंत्री भी आपके, आप विधायक भी गजब के, अब आपके नीचे जो पार्षद हैं आपके 11 वो भी साथ चलेंगे। तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो बड़कल विधानसभा के लिए आपके मन की इच्छा, तो वो भी हमारे पार्टी मेरे मन की एक इच्छा है। बड़कल का जो क्षेत्र है, जो पुराना NIT कहते हैं जिसको, उस क्षेत्र में आप देखिए ट्रैफिक बहुत हो गया। मतलब हार्डवेयर चौक से माताजी चौक से भविष्य मेडिकल स्टोर से चिमनी भाई, अब पूरे इसको देखे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जाम में फंसेंगे। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं चौक पे कहीं इंक्रोचमेंट, कहीं रोड पे इंक्रोचमेंट। उसको आप, मेरा एक प्रोजेक्ट है कि जो बाटा फ्लाईओवर से और हनुमान जी की मूर्ति तक जो एलिवेटेड पुल जाएगा, वो हार्डवेयर से होके जाएगा, प्याली चौक से होके जाएगा, उधर मस्जिद चौक से होके जाएगा। तो कहीं भी ऊपर का ट्रैफिक ऊपर से चला गया, शहर का ट्रैफिक नीचे के नीचे रह, तो आपस में ट्रैफिक की जो टकराव है वो कहीं भी नहीं होगा। एलिवेटेड सपना देखा है विधायक जी, या कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी हो रहा है? आप एक काम करिएगा, सब ठीक ठाक रहा तो आपको 18 या 19 तारीख को FMDA की जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें जब इसका टेंडर की अप्रूवल हो जाएगी, एस्टीमेट अप्रूव होकर के टेंडर लगने की, तब शहर को बधाई के रूप में फिर आप लोगों को एक बार बुलाऊंगा। उसकी DPR कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ शुरू होगा ये बाटा फ्लाईओवर से चलेगा, बाटा फ्लाईओवर के ऊपर से एलिवेटेड चलेगा, और वो जाकर के प्याली चौक, हार्डवेयर चौक, प्याली चौक, मस्जिद चौक, 3 नंबर अपना संजय SDM नगर की साइड से होते हुए NIFM सैनिक कॉलोनी से, तो उसमें उस तरीके से। दूसरा, मेट्रो से जब चलेंगे तो अवंती बाई चौक से सामने जो बाटा वाला पुल चलेगा, उसी में वो भी मर्ज हो जाएगा। उससे आपको एक चीज बता दूं, 90% शहर को ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निजात। विधायक साहब एक सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण। 90% लोग सहूलियत तो मिल जाएगी उनको, लेकिन 100% की जो एक समस्या चल रही है ना सीवर की, तो हालांकि कल मंत्री जी से मेरी बात हुई, मैंने इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने बोला कि 3600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाएंगे। तो सीवर की जो समस्या है कितने समय में शुरू? आपको बता देता हूँ कि धर्मेंद्र जी, आपने देखा हो, आप तो NIT नंबर 2 में ही रह रहे हैं, कि जो मेरा 100 दिन का टारगेट था, उस टारगेट के अंदर सबसे पहले सीवर मेरा प्रोजेक्ट था। प्रदीप जी, आप सब लोग अगले 2 दिन, अगले जिस दिन आपने शायद शपथ नहीं ली थी,
उसके पहले आपने अधिकारियों को बुला लिया था जो है कि फटाफट काम करो। उसके बाद आप ये बता दो कि आपके पास कोई पिछले 120 दिन में सीवर की समस्या की कोई आवाज है? उससे पहले आपने भी रोज कहीं ना कहीं सीवर की समस्या को कवर किया है कि या मेन होल लीक है या हाँ, लोग बुलाते दिख रहे हैं। ओवरफ्लो की समस्या तो खत्म हो गई। ओवरफ्लो की समस्या क्यों खत्म होगी? क्योंकि मेन लाइन जो 6 फुट पे लाइन चलती थी 6 फुट भर के, अब वो 3.5 फुट पे आ गई है। तो 3.5 फुट पे आ गई तो सारा गंद उसके अंदर जा रहा है, पूरे शहर का जा रहा है। तो कहीं भी जब गंद नहीं होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, आपकी सीवर बंद नहीं होगी। लोग रात को घर में सोते हैं, दरवाजे बंद करके सोते हैं, बाथरूम ओवरफ्लो हो तो बीमारी उसके घर में आई। स्टेशन वाली रोड पे अभी भी ओवरफ्लो की समस्या स्टेशन वाली रोड पे अभी जो है उसका हमने जो एक नई लाइन हम डाल रहे हैं स्टेशन से लेकर के और बाटा फ्लाईओवर के नीचे तक, उससे उसका भी निजात हो जाएगा। दूसरा, हम नहीं चाहते कि बारिश का पानी भी बाटा अपना ओल्ड फरीदाबाद पुल के नीचे जाए। वो पानी हम इधर ला करके, क्योंकि हमारे पास एसी नगर के पीछे नाला है जो मुजेसर बूस्टर को जाकर के वहां पे कर जाता है। विधायक साहब, कांग्रेस ने भी बार बार प्रेस वार्ता बुलाई, कई बार प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद में पहुंचकर आज भी एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें जो कॉमन पॉइंट था वो एक यही रहा कि भाजपा ने जल्दी से चुनाव घोषित कर दिया, हमें समय नहीं दिया प्रचार का और इसी का फायदा जो है भाजपा ले जाएगी और इस वजह से जीत दर्ज करा पाएगी, ये उनका कहना है। आपको बता दें, पिछले 1 साल से भाजपा के लोग कहते थे बीजेपी वाले निगम के चुनाव से भाग रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते थे बीजेपी वाले भाग रहे हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में रिट डाली, हमने हाईकोर्ट को बताया कि वार्डबंदी कंप्लीट हो गई है, 3 शहरों की बकाया थी वो भी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होते ही चुनाव डिक्लेयर हुए। अब उनको इस बात से भी दिक्कत है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं, चुनाव ना हो तो कहते हैं कि भाजपा भाग रही है और चुनाव हो तो हम हार रहे हैं। अब इसका इलाज तो एक बड़ा आरोप भी एक नेता लगाते हुए नजर आए कि 2 तारीख को मतदान और 12 तारीख को मतगणना हो रही है, इस बीच में क्यों भाजपा ने इतना टाइम लिया मतगणना करवाने में? ये भाजपा की कहीं ना कहीं चाल है। ऐसा है कि कोई भी चुनाव उसके चरण होते हैं जी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2 तारीख और 9 तारीख का तय हुआ। पहले चरण में फरीदाबाद की और आसपास के इलाके तय हुए, दूसरे चरण में 9 तारीख को पानीपत और उसके लिए। अब आप एक चीज देखिए कि यदि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो ये कह देंगे कि भाजपा को पता था गुड़गांव फरीदाबाद से 40-45 पार्षद यहाँ जीत रहे हैं, इसलिए इन्होंने पहले ये करा लिया और उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, वहां हमारे साथ इन्होंने छलवा कर दिया। जो कुछ हम करें उसमें इनको दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकारी अफसर किसी भी चीज से छेड़खानी नहीं कर सकता। स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, आपके लोग वहां, सिक्योरिटी तो रहेगी। इतनी बड़ी पार्टी आपकी, 12 दिन तक 10 दिन तो रहेंगे बीच में, एक आदमी सुना लो, कोई अंदर जाएगा तो पता लग जाएगा। दूसरी बात, पूरे उसको सीसीटीवी कैमरे से ऑनलाइन रखा हुआ है, आप अपने उस पे भी लाइव ये देख पाओगे रात को 2 बजे भी स्ट्रांग रूम में कौन जा रहा है कौन आ रहा है। जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मंच में कह रही कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे ही है। देखिए, आप क्या कहना चाहिए? ये इतना बड़ा प्रश्न आपने मुझसे किया, ये अब किरण चौधरी जी से करें कि कैसे हमारे हैं तो वो ही बताएंगे। तो पार्टी के देखो ऐसा है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी सोच है, ये जवाब वो ही देंगे। उससे पहले पीएम मोदी की एक रील भी वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, उसमें भूपेंद्र हुड्डा से मिलते नजर आए। उसके बाद किरण चौधरी का ये बयान, क्या आने वाले दिनों में जब भूपेंद्र हुड्डा हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो आप सबको पता लग जाएगा। विधायक साहब, एक बात पूछना चाह रहा था, ये चुनाव में जो पार्षद के चुनाव थे, तो जो आपके बड़कल क्षेत्र के जो पार्षद थे, पार्षद रह चुके हैं, जो कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी में धड़ाधड़ उन्होंने पार्टियां छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, क्या वो दिनेश का जादू था या धनुष चला था या कोई दबाव था? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, एक बहुत बड़ी बात आज कह रहा हूँ, दिनेश अदलखा आजाद चुनाव लड़के देख ले, शायद उसकी 5000 वोट भी ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही चुनाव लड़ा तो 80,000 वोट। ये गलतफहमी है। आजाद लड़ने वालों को आपने देखा होगा, कोई बहुत ही मतलब
तो 3% की 2% भी रेशियो नहीं रहता। मैंने पिछले चुनाव में देखा था चंद्र भाटिया जी को, वो जहाँ प्रचार करते थे रायगढ़ खड़े हुए थे, उनके प्रचार में 4-5 लोग आते थे। कितनी वोट नहीं आई होगी, लेकिन मतलब 20 रैलियां उनकी बड़ी बड़ी बम्पर रैलियां गई हैं, लेकिन वोट नहीं है। मेरा जवाब आज आप भेज रहे हो, कोई दबाव था गणेश का या गणेश का धनुष चला था? मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सिपाही होने के नाते मैं 3 बार का निगम पार्षद था, पार्टी को मेरे पे विश्वास था, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, मैं विधायक बना। मेरे एक्सपीरियंस का एक बेनिफिट बड़कल विधानसभा के क्षेत्र को ये हुआ कि मैंने पार्षद के रूप में जैसे काम किया था वैसे ही उतरते ही विधानसभा में भी वही काम, सीवर का, पानी का, लाइट का, आप ये देखें एस्टीमेट हुए सारे पार्कों के आज एस्टीमेट कंप्लीट है, एस्टीमेट टेंडर वर्क ऑर्डर कंप्लीट है। लगभग हमने ये मन बना लिया है कि 2 तारीख को चुनाव खत्म हो, हमें 3 तारीख को आचार संहिता से परमिशन मिल गई तो हम 3 तारीख से अपने काम को शुरू कर चुके हैं। लेकिन कल आप थोड़ा भावुक हुए थे उधर अपने जहाँ पे आप आपको मैं एक चीज बताऊं, और मैं कभी भी चुनाव को लेके भावुक नहीं होता। मेरा क्या होता है, मैं आपको बताऊं पुष्पेंद्र जी, मैं आज से 4 दिन पहले एक सभा में भावुक हुआ। एक गुलशन सुखीजा है, रीमा भाभी और गुलशन सुखीजा, जब मैं 29 साल का था तब उन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़ना शुरू किया। आज मैं 50 साल का हो गया, तब वो 45 साल के रहे होंगे। उस दिन वो उठ भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और मेरे लिए पगड़ियां लेके आए थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि इतना प्यार मेरे को देते हैं बुजुर्ग मेरे, तो मेरा उनसे इतना प्यार है आत्मीयता का, तो मुझे उनको देख करके ये भावुकता लगी कि दिनेश 20 साल में तूने ये कमाई करी कि आज भी ये लोग तेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी, विधायक जी, निर्दलीय प्रत्याशी बार बार ये कहते हैं कि जो निगम चुनाव है ये एक छोटा चुनाव होता है और चेहरे पे लड़ा जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी के आपको वोट ना मिले लेकिन पार्टी को वोट मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि एक विचारधारा की बात होती है। आज सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक लगभग सब लोग भारतीय जनता पार्टी से ही, यदि पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं तो तालमेल में परिवार में दिक्कत नहीं है। यदि किसी दूसरी पार्टी का विपक्षी जीत के आ गया, क्या वो हमारी मीटिंग में आएगा? क्या वो बजट की मांग करेगा या उसके नेता उसको मांग करने देंगे? तो वो चीजें उसके लिए भी दिक्कत रहती है। वो बेचारा ऐसा नहीं है कि पार्षद काम नहीं करना चाहता होता, मैं भी विपक्ष में रहा, मजबूरियां इतना तंग करती हैं कि हमें भी डर रहता था कि फलाने की मीटिंग में हम जाएंगे तो पार्टी के लोग कहेंगे यार ये कांग्रेस की मीटिंग में जा रहा है, ये हमें छोड़ के तो नहीं जा रहा, या ये बीजेपी की मीटिंग में आ रहा है, ये छोड़ के तो नहीं जा रहा। उस पार्षद की परिस्थिति देखो, उसकी मनस्थिति इतनी खराब हो जाती है, वो जीत तो जाता है लेकिन उसके बाद उसको दूसरी पार्टी की मीटिंग में या दूसरे सांसद से या विपक्षी विधायक से ग्रांट मांगने में दिक्कत आती है, और विपक्षी भी देने में संकोच करता है कि मेरे वाले कहेंगे अरे ये तो उनको ज्यादा देता, हमें नहीं देता। तो वो चीजें उसके लिए भी दिक्कत होती है। इसलिए हम कहते हैं विधायक साहब 2 तारीख को चुनाव है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी, तो पब्लिक को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? सिर्फ एक ही आग्रह है जनता से कि ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, मैं एक वोट डालने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मैं गणेश अवलखा पहला चुनाव 7 वोट से हारा था, तो मुझे एक एक वोट की कीमत पता है। मेरे साथियों को भी मैं कहता हूं कि एक एक वोट की कीमत समझना। इसलिए आज मैं आप सबके माध्यम से फरीदाबाद की जनता से, बड़कल की जनता से एक आग्रह करता हूं कि वोट डालने जरूर जाए। कमल का बटन पार्षद प्रत्याशी के लिए भी, मेयर प्रत्याशी के लिए भी, क्योंकि आने वाली 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मिनी सरकार बनने जा रही है। आपका वार्ड भी उस मिनी सरकार में शामिल रहे, विकास की गति को पकड़े, इसके लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में। साहब, मेरा आखिरी सवाल है, डबल इंजन की सरकार बनी, ट्रिपल इंजन की बात होने लगी है, तो जिस तरीके से काम में गति पकड़ी हुई, विकास में गति पकड़ी हुई है, तो अगले 5 साल में क्या देखा जाए कि 1 इंजन और जुड़ जाएगा, 4 इंजन की सरकार हो जाएगी? ब्रजेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने देखा होगा, और मैं बड़े क्लियर कहता हूँ मेरे पास साथियों को भी और पत्रकार भाइयों को भी, यदि आपको बड़कल में आज एक सीवर की समस्या केवल एक रेलवे ट्रैक रोड पे, क्योंकि वो ढलान पे होने के कारण, क्योंकि क्या पूरे शहर का सीवर एक लाइन पे है, रेलवे के वहां पर आप देखेंगे अंडरपास के चक्कर में वो ढलान पे उतरे, तो क्या होता है ना करते हुए भी पानी का फ्लो पानी की तरफ रहता है।
उसके अलावा पहले 5 नंबर में क्या हाल रहता था, थोड़ा सा आप बताओ। बहुत बुरा हाल था। भाई माता करतार को बिल्कुल बहुत बुरा गुरुद्वारे के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, 3 नंबर में खड़े नहीं होते थे, 1 नंबर में खड़े नहीं हो पाते थे। आज लगभग सीवर की समस्या से हर आदमी, लेकिन छींटों से फिर बच गए नहीं हम। छींटों से बच गए। आपको बता देता हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, बारिशें भी होंगी तब भी आपका बारिश का पानी रोड पे खड़ा नहीं होने दूंगा। सर आपकी चीज निश्चित मान के चल रहे हैं, 100%। 46 के 46 पार्षद आपके एक जीत चुके हैं, 45 और अब जीत चुके हैं। सुनिए, अब मैं काम गिनवा दूं। गांधी कॉलोनी वाली रोड, बिल्कुल बनाऊंगा, 17 नंबर चुंगी वाली रोड, बिल्कुल होंगी, बाखरी गांव तक की रोड, होगी। इंदिरा एनक्लेव, उसमें क्या चाहते हैं? इंदिरा एनक्लेव को जो पुलिस चौकी के सामने वाली सड़क है कितनी पूरी तरीके से टूटी हुई है सर, बिल्कुल चलने का रास्ता नहीं है। और सीवर की समस्या अंदर बड़ी खतरनाक है। बड़कल वाली रोड एनक्रोचमेंट वाली स्थिति है, इन सब का कमिटमेंट कर रहे हैं अभी जान क्योंकि आपने ये कमिटमेंट किया है कि भैया आपने ये बोला सरकार तो आपकी बन रही है नगर निगम में, अब ट्रिपल इंजन सरकार भी होगी, आप इन कामों का बता दीजिए। आपने जो 4 काम बताए हैं इनमें से 2 बड़े काम हैं, गांधी कॉलोनी की रोड और 17 नंबर चुंगी वाली रोड। आपको मैंने 31 मार्च की डेट दी है फाइनल। 31 मार्च को मैं टेंडर की कॉपी आपके हाथ में दूंगा। ये टेंडर हमने इतनी तारीख का लगा दिया, जैसे ही टेंडर 21 दिन में कंप्लीट होगा आपको रोड शो। विनायक जी, अक्सर लोग कमेंट में लिखते रहते हैं नाहर सिंह कपने का क्रिकेट स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली। एक्चुअली क्या है धर्मेंद्र जी, मुझे आज कुल 123 दिन हुए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे उतरते ही आपने देखा सीवर की समस्या कितनी थी, पानी की समस्या, सैनिक कॉलोनी का इतना बुरा हाल था, पानी की इतनी समस्या थी जिसकी कोई हद नहीं। आप देखिए अब आपको कम से कम ये है कि लाइटों की वो समस्या नजर नहीं आती। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है, इसकी क्या पोजीशन चल रही है, क्या आप हमें बताएं? आपको चीज बता दूं, रेलवे स्टेशन का काम आपको मैं माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री चौधरी किशन पाल गुर्जर जी उसको करा रहे हैं। लगभग 250 करोड़ के उसमें खर्च हो रहा है। आप देखेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल का फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है। इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बता रहे हैं, लेकिन स्टेडियम का काम तो अभी भी अधूरा है, वो कब पूरा होगा? स्टेडियम का काम अभी एक्चुअली क्या है, FM और स्मार्ट सिटी की 18 और 19 को मीटिंग है, उसमें सारी पिक्चर क्लियर करूंगा कि आज क्या क्या फैसले हुए। लेकिन मेरी आदत मैं झूठ बोलने की नहीं रखता, क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार की मेरे को यही नहीं पता कितने का बजट, कितने का एस्टिमेट, कितने का टेंडर, कितना काम कंप्लीट होगा। उसकी 18 तारीख को मीटिंग है, वो सारी लेके आ रहे हैं पूरी डिटेलिंग। विधायक जी लास्ट सवाल, अब कहना नहीं चाहिए, पिछली बार जो स्टेट की राय थी जो है उस साल के महीने में 2 साल में काफी बुलाती थी बताती है काम, क्या आप हर महीने 15 दिन में कोई शुभ समाचार देंगे और मीडिया बुलाते रहेंगे ऐसे जो है? आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने में मैं आप लोगों को ना करते करते 15 से 20 बार याद कर चुका हूं कि ये काम आप लोग जब बताते हैं कि कमेंट्स में फलाने ने लिखा, उस जो आप बोल के जाते हो उसको मैं आपकी रील को ही सेव करके रख लेता हूं कि मैंने क्या बोला था, और वो आपने कहा कि मेरे कमेंट्स में फलाने ने ये लिखा है कि वो रोड नहीं बनी। ऐसा है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपके माध्यम से भी को काम वो बताएंगे, वो काम भी पूरे होंगे। सर आपका एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जितेंद्र मक्कड़ जी लिखे हैं, आपके उसमें कार्य में बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारी तारीफें लिखी हुई है। धन्यवाद जितेंद्र जी, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं अनिल विज के बाद हरियाणा में कोई धाकड़ नेता देखा है तो संजय चंद्र वो लिख रहे हैं। देखिए मेरा काम है, जितेंद्र मैं आपको बताता हूँ जितेंद्र जी, धन्यवाद। मेरे वार्ड के लोग पिछले 15 साल से मेरी वर्किंग का स्टाइल यही देखते आ रहे थे, आज बड़कल के विधानसभा के लोग स्टाइल को देख रहे हैं। ये मेरा वर्किंग स्टाइल है कि मुझे मेरा एस्टीमेट, टेंडर, वर्क ऑर्डर सिस्टम जो वो 21 दिन में कंप्लीट चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बता दो कि ठेका तब लेना जब तुमने काम करना हो, 6 महीने टालना हो तो धनेश चंद्र का FIR दर्ज कराएगा। विधायक जी, जो स्मार्ट सिटी के तहत ये जो नाले बनाए गए हैं, ये नाले तकरीबन चौक है या जो जहाँ से पानी निकासी का जगह है वो लोगों ने बंद कर दी, तो आगे आने वाले कि जब आप मित्रता, दोस्ती, मित्र प्रेम निभाने लग जाओ तो आपके मित्र ही कहीं ना कहीं उसमें छलवा कर जाते हैं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि कोई मेरा मित्र बनना चाहता है इसलिए कि मेरी अवैध निर्माण जो रोड के ऊपर कब्जे हैं उसकी मैं मदद कर दूंगा तो नहीं करूंगा। रोड पे नाले पे कब्जा है तो नहीं करूंगा।
मेरे को मेरी सीवर लाइन साफ चाहिए, मेरी लाइट जगती चाहिए, रोड बनी चाहिए,